दोस्तों हमें एसी से शॉक लगता है, लेकिन डीसी सप्लाई से शॉक क्यों नहीं लगता है? अगर हम बैटरी के टर्मिनल को टच करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं होता है। वहीं अगर हम किसी एसी सप्लाई के 230 वोल्ट के किसी वायर को टच कर लें तो हमें तुरंत शॉक लगता है। ये सवाल ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिशियन और बिगिनियर के माइंड में आता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉमर्स का यूट्यूब चैनल, जहां पर हम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल्स रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करते हैं और काफी आसान भाषा में उनका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि डीसी सप्लाई से हमें करंट क्यों नहीं लगता है और इसके पीछे का एक्चुअल साइंटिफिक रीजन क्या है। देखिए, डीसी का जो ग्राफ होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से, यानी डायरेक्ट करंट का नेचर स्टेडी होता है। डीसी सप्लाई में करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जैसे बैटरी के अंदर से जो करंट निकलता है वो ना तो ऊपर नीचे होता है और ना ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। इसीलिए जब हम किसी डीसी सप्लाई की बैटरी को टच करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी अचानक चेंज नहीं होता है, जिस वजह से हमें कोई भी शॉक फील नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग सप्लाई की, तो एसी सप्लाई का ग्राफ कंटिन्यूसली डायरेक्शन को चेंज करता है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में अल्टरनेटिंग सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यानी एक सेकंड में ये ग्राफ 50 बार ऊपर और नीचे होता है। मतलब करंट कभी आगे जाता है और कभी पीछे जाता है, जिस वजह से एसी सप्लाई के अंदर बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। और जैसे ही हम किसी कंडक्टर को टच करते हैं तो हमारी बॉडी के मसल और नर्व रिएक्ट करते हैं और हमें तुरंत शॉक लगता है। देखिए, दूसरा रीजन होता है जिस वजह से हमें डीसी से करंट नहीं लगता है, वो होता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी डीसी के लिए थोड़ी सी अडॉप्ट हो जाती है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर डीसी करंट मिलता है तो बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से जो करंट का फ्लो होता है वो लिमिट हो जाता है। इसीलिए हमें डीसी का इफेक्ट ज्यादा फील नहीं होता है। अल्टरनेटिंग सप्लाई में ऐसा नहीं होता है। एसी का जो कंटिन्यूसली चेंजिंग नेचर होता है वो बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है और इसी वजह से जैसे ही हम अल्टरनेटिंग करंट को टच करते हैं तो हमें शॉक लगता है। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा रीजन जिस वजह से हमें डीसी करंट से शॉक नहीं लगता है, वो होता है वोल्टेज लेवल का डिफरेंस। नॉर्मली जो डीसी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे मोबाइल बैटरी, इन्वर्टर बैटरी या फिर कार की बैटरी, वो सब 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या फिर 48 वोल्ट में होती है। यानी ये सारे लो वोल्टेज होते हैं और इतने लो वोल्टेज हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं होते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें एसी वोल्टेज से, जो होता है 220 या फिर 230 वोल्ट, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इनसे हमें शॉक लगता है। एसी सप्लाई जो ऑलरेडी एक हाई वोल्टेज है और उसका नेचर अल्टरनेटिंग है, तो उसी वजह से हमें शॉक लग जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या डीसी कभी भी डेंजरस नहीं होता है? तो दोस्तों अगर डीसी वोल्टेज हाई हो जाए, जैसे 110 वोल्ट, 220 वोल्ट डीसी करंट या फिर कोई हाई वोल्टेज डीसी लाइन है, तो वो डीसी करंट एसी से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। क्योंकि एक बार अगर आपने इतने हाई वोल्टेज डीसी करंट को टच कर लिया तो आपका वहां से छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डीसी करंट बिल्कुल भी टाइम इंटरवल नहीं देता है, क्योंकि उसका ग्राफ स्ट्रेट होता है। एक और प्रैक्टिकल रीजन यहाँ पर यह होता है कि डीसी मसल को लॉक नहीं करता है। जब हम एसी सप्लाई को टच करते हैं और हमें शॉक लगता है तो हमारी जो मसल्स होती है वो टाइट हो जाती है और जिस कंडक्टर को हम टच करते हैं, यानी कोई लाइव वायर, तो वहां पर हमारे हाथ चिपक जाते हैं। इसीलिए एसी शॉक उस कंडीशन में बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। डीसी करंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। डीसी में यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग झटका लगता है और बॉडी नेचुरली कंडक्टर से दूर हो जाती है, इसीलिए डीसी का इफेक्ट कंपैरेटिवली कम लगता है। तो दोस्तों शॉर्ट में अगर इसका आंसर निकालें तो डीसी सप्लाई से करंट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि डीसी स्टेडी होता है। नॉर्मली बहुत ज्यादा लो वोल्टेज होते हैं और ह्यूमन बॉडी डीसी करंट से ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। वहीं एसी कंटिन्यूसली चेंज होता है और हाई वोल्टेज लेकर आता है, जो ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों हमें डीसी करंट से शॉक नहीं लगता है, वहीं एसी करंट से हमें शॉक लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।